नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। भुजिया घाट सूर्यजाला गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य में आयुर्वेद को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे जन स्वास्थ्य के लिए विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी और कहा कि आयुर्वेद को लेकर उत्तराखंड में सरकार कई काम करने जा रही है, जिससे आयुर्वेद को नई पहचान मिलेगी। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक, शोधाचार्य, अनेक बड़े बड़े एम्स से लेकर अनेक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो चिकित्सक हैं भाग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके विचार मंथन से, विचार विमर्श से बहुत सारा अमृत निकलेगा, जो हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले समय में इसका लाभ समूचे चिकित्सा विज्ञान को, आयुर्वेद को मिलेगा और भारत का जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको पूरे विश्व में और मजबूती प्रदान होगी। पूरे देश में देखिए, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, देश की जनता, प्रदेशों की जनता डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने डबल इंजन की सरकारों को तेजी से काम करते हुए देखा है, सुशासन स्थापित करते हुए देखा है, देश के नवाचार को स्थापित करते हुए देखा है। अनेक उपलब्धियां डबल इंजन की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में अर्जित की हैं, इसलिए कोई संशय नहीं, वहाँ बड़े बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी। उधर आपको बता दें कि आपदा प्रभावित परिवारों के हित में उत्तराखंड सरकार ने, कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है। इससे जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको लाभ होगा। दरअसल जो मृतकों के परिजनों को राशि मिलती है उसमें इजाफा किया गया है। पहले 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर मिलते थे, लेकिन अब कैबिनेट के फैसले के अनुसार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवारों को सरकार मुहैया कराएगी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें यह अहम और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पीड़ित परिवारों के प्रति राज्य सरकार ने आपदा पीड़ितों के हित में यह बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों की कुछ सहायता जरूर होगी। जहां पहले मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए तय थे, अब इस राशि को 5 लाख रुपए किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ में इजाफा हुआ है। कड़ाके की ठंड में भी भक्तों का उमड़ा सैलाब। बद्री विशाल के दर्शन को लेकर भक्तगण उत्साहित हैं। सीजन के अंतिम चरण में पहुंची यात्रा। गौरतलब है कि इसी महीने 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं और कपाट बंद होने से पहले जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त श्रद्धालुओं का आगमन है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारी बर्फबारी है, पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है, लेकिन इतनी ठंड होने के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी श्रद्धा, उनका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। और यही वजह है कि सीजन के अंतिम चरण में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। उत्तराखंड के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस पर नहीं हो सका, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 8,261 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। वहीं सरकार ने बताया कि सैन्य धाम में लिफ्ट लगना बाकी है, जबकि कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा। अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सैन्य धाम का लोकार्पण अपेक्षित है। ऐसे में 22 अक्टूबर छोड़िए 9 नवंबर को, जिस दिन हमारा राज्य स्थापना दिवस है और रजत जयंती समारोह था, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, तमाम उन योजनाओं का श्री गणेश करके गए जो ऑलरेडी मौजूद थी। मतलब ऐसा कुछ भी घोषणा नहीं हुई है जिससे उत्तराखंड लाभान्वित हो, या नए सिरे से कोई परियोजना की घोषणा हो, या गैरसैन्य राजधानी की घोषणा हो, या लोकायुक्त की घोषणा। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्योंकि उसमें लिफ्ट भी लगनी बाकी थी,
बाकी सारा काम पूरा हो चुका है, क्योंकि लिफ्ट का काम बाकी है। क्योंकि अगर बाई द वे कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई व्यक्ति आए तो लिफ्ट के भी अब टेंडर हो गए हैं और शीघ्र ये लिफ्ट लग जाएगी और उसके बाद विधिवत जो है उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षण हैं कि उत्तराखंड राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से जो हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, उसी की तर्ज पर क्यों यहाँ पर सैन्य धाम की स्थापना की गई है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य से औसतन प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति देश की सेना में भर्ती होकर के देश सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और कई वीर जवानों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में सैन्य धाम की स्थापना की गई है, लेकिन अभी उसका लोकार्पण नहीं हुआ है। कुछ समय की बाध्यताएं। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की पौराणिक धरोहर भीमगौड़ा कुंड को नए स्वरूप में निखारने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और रखरखाव के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला विकास प्राधिकरण को भी प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही नगर निगम को अतिक्रमण और अवैध पोस्टर हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि भीमगौड़ा कुंड को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बनाया जाएगा। देखिए, कल जो भीमगौड़ा कुंड है वहाँ पर जहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, उसका निरीक्षण किया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं बेटर करने के लिए, टूरिस्ट के फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए, साथ ही वहाँ के पूरे कुंड का सौंदर्यीकरण और जल का जो वहाँ पे प्रवाह है उसको नियोजित करने के लिए एक वहाँ पर चर्चा भी की गई स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ पर HRDA को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो पूरे कुंड के सौंदर्यीकरण का एक बृहद प्लान बनाए और साथ ही नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण आदि की जो समस्या है तो उसको रिजॉल्व करें और रेगुलर वहाँ पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस करें। हरिद्वार में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान एक ही शरीर के 2 अंग हैं। क्षेत्रीय भेदभाव जैसी बातें समाज को बांटती हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास कर रहा है। स्वामी यतीश्वरानंद ने दावा किया कि 2027 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, सब एक प्रदेश के वासी है। हम सब लोगों को जो जनप्रतिनिधि है इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए और मैं समझता हूँ कुछ लोग अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, है ना। आप देखिए, चारों तरफ प्रदेश में विकास हो रहा है माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस संगठन में बदलाव हुआ है प्रदेश उत्तराखंड से समाप्त हो चुकी है। क्यों जी, 2027 में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के ब्राह्मण प्रेम पर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत ने कहा कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस समन्वय और उदारता के प्रतीक हैं। तो वहीं बीजेपी नेता विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत ने कभी ब्राह्मणों को आगे बढ़ने नहीं दिया। वादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। तो मैंने कहा वो स्थितियां बदली हैं। पहले मैंने कहा ब्राह्मण देता था सबको। मेरे को जो लगता है कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को
कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नरेंद्र तिवारी जी को। नरेंद्र तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपया पर जमीनें लीज की गई। ये सब नरेंद्र तिवारी जी को करना पड़ा और ये इसलिए करना पड़ा कि उनको 5 साल पूरे करने थे। ये सब किसकी वजह से हुआ? और मैंने विधानसभा में भी विषय उठाया था कि अगर ये प्रदेश डिरेल हुआ है तो ये नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल से हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल से हुआ है। और नरेंद्र तिवारी जी को सीट बचाने के लिए सब करना पड़ा। ये सब करवाने वाले थे हरीश रावत। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद कांग्रेस में उत्साह है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी के किले में सेंधमारी करने की बात कही तो बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इसे ख्याली पुलाव करार दिया। अंदर खाने इस समय इतनी गुटबाजी है भाजपा के अंदर। भाजपा के लोग, कल मैं झाझरा में था, परसों में भाववाला में था कार्यक्रमों में, लोग इतने दुखी हैं भाजपा के लोग भाजपा से। तो आने वाले समय कांग्रेस को मजबूत करने का समय, और आप सबके शुभकामनाएं चाहिए। देखिए, बिना आपके देखिए, हरक सिंह जी जिस बात को कह रहे हैं वो उनके लिए ठीक है, ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने को गालिब। लेकिन भगदड़ भाजपा में नहीं मचनी है, भगदड़ बचेगी कांग्रेस में। उसकी बानगी आपने उधम सिंह नगर से देख ली, कितने पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं और उनके ही वरिष्ठतम नेता तिलकराज बेहड़ जी क्या बोल रहे हैं ये सब आपके सामने है। और कांग्रेस की जो स्थिति है, आप ये देखिए, नेतृत्व परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। ये तो ये है कि बोतल वही है, केवल ढक्कन बदलने की बात है और ढक्कन बदलने का काम किया है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो टीम आज आई है, यही टीम 2022 का चुनाव लड़ा रही थी, इसी टीम के नेतृत्व में 2022 का चुनाव भी हुआ है। अच्छा काम किया कि 2027 में भी यही टीम दी है, वही बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और एक बात निश्चित है कि कांग्रेस में जबरदस्त भगदड़ मचेगी, आप इंतजार कीजिए और देखिएगा कांग्रेस के विधायक तक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। हरिद्वार कांग्रेस ने उत्तराखंड में जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। रुड़की महानगर की जिम्मेदारी एक बार फिर एडवोकेट राजेंद्र चौधरी को दी गई, जबकि रुड़की ग्रामीण का जिला अध्यक्ष कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद को बनाया गया। वहीं पार्टी हाईकमान के इस फैसले से दोनों नेताओं के समर्थकों में खुशी का माहौल है, तो वहीं कई दावेदारों को निराशा भी हाथ लगी है। सब जिम्मेदार आदमी है और माननीय विधायक जी को, जो हमारा ये ग्रामीण वाला क्षेत्र है, उनको सब चीज बूथ लेवल तक का ज्ञान है और निश्चित तौर पर इनका लाभ सबको मिलेगा। मजबूत आदमी है, कई बारी के विधायक है। और कर्मठ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी। 2027 में हम तमाम साथियों को साथ में प्रयास करेंगे कि एक बड़ी जीत के साथ कांग्रेस का विजय। 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाने वाले हैं? अभी जो नया संगठन सृजन अभियान जो शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं पार्टी। इस बार जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा पार्टी से, उसे संगठन साथियों से, वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके रणनीति बना के हम 2027 में रुड़की में कांग्रेस का विधायक बनेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एकजुट होकर ये जो पिछले 15 साल से यहाँ बदमाश है, इसे खत्म करेगी और रुड़की में कांग्रेस का विधायक होगा। गणेश गोदियाल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी आस्था रखते हैं? क्या नेतृत्व में उनके किस तरह से? नहीं, पूरी आस्था है। वो कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता है। मैं उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कार्यकर्ता है और उनसे हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि जैसे करण महाराज ने रात दिन एक करके 3 साल में शानदार कांग्रेस का काम किया, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणेश गोदियाल जी
2027 में कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी और ये जो कुशासन है उत्तराखंड में, इससे जनता को राहत मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, किसान के चेहरे पर मुस्कान होगी, पलायन रुकेगा और पहाड़ में रोजगार के नए वायदों के साथ कांग्रेस चुनाव में जाएगी। और आपको एक बड़ी खबर दे दें, जहां नशा तस्करों पर लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लक्सर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की और अभियान के तहत एक तस्कर को दबोचा। इस नशा तस्कर से 13 ग्राम अवैध स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। आरोपी बाइक से कर रहा था नशे की तस्करी। लक्सर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और एसओ लक्सर के नेतृत्व में यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है नशा तस्करों के खिलाफ, नशे के खिलाफ। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नशा तस्कर को काबू किया गया, लक्सर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। स्मैक के साथ इस नशा तस्कर को काबू किया। रुख करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में बड़ा हादसा टला। विश्वकर्मा चौक के पास चलती पिकअप में आग लग गई। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फायर यूनिट की त्वरित कार्रवाई से कई जिंदगियों को बचा लिया गया। आपको ये बता दें कि बड़ा विस्फोट टला है। फायर यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की और इस तरह बचाया नहीं डीजल टैंक फटा। पिकअप का कैबिन और टायर जलकर राख हो गए। घायल चालक अस्पताल में भर्ती है, हालत स्थिर है। यानी एक राहत की बात जरूर है कि जो चालक था वो सुरक्षित है। इस घटना में आपको बता दें कि राहत की बात और बड़ी बात यह रही कि जो डीजल टैंक था गाड़ी का वो नहीं फटा। उधर ऋषिकेश टिहरी शिवपुरी में बंजी जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जी हां, बंजी जंपिंग के दौरान हुआ है बड़ा हादसा। प्रमोशनल वीडियो शूट कराया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान टीन की छत पर गिर गया युवक। हादसे में युवक गंभीर रूप से चोटिल हुआ है और यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। घायल युवक को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो वायरल है। कंपनी प्रबंधन, घायल पक्ष ने नहीं दी रिपोर्ट। यह भी अपने आप में हैरान करने वाली घटना। बंजी जंपिंग जो आजकल के समय में काफी ज्यादा युवाओं के बीच लोकप्रिय होने वाला स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, लेकिन इस दौरान यह घटना पेश आई है शिवपुरी में, जहां एक प्रमोशनल वीडियो शूट कराया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान जो शख्स था वो टीन की छत पर जाकर गिरा। हरिद्वार के शिवालिक नगर वार्ड नंबर 13 स्थित पुलिस लाइन परिसर में सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने किया। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण, डेकोरेटिव लाइट और हाई मास्ट लाइट की स्थापना जैसे कार्यों का उद्घाटन हुआ। यतीश्वरानंद ने कहा कि पुलिस बल समाज की रीढ़ है, इसलिए उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा जरूरी है। देखिए, जो हमारी हरिद्वार जनपद की जो पुलिस लाइन है, उसमें जो हमारे चेयरमैन है राजीव शर्मा जी, उनके द्वारा कुछ सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और उसके साथ साथ कुछ लाइटें लगाई गई है। आज उसका लोकार्पण किया गया और बहुत ही सुंदर काम भाई राजीव जी के द्वारा यहाँ पर विकास का किया गया है पुलिस लाइन में। मैं उसके लिए राजीव शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही अच्छा लोकार्पण व्यवस्थित हमारे कप्तान साहब ने यहाँ पर करवाया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा जी की पहल पर हरिद्वार पुलिस लाइन जो हमारी इसका सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें जो यहाँ के लाइटिंग की जो व्यवस्था है, साथ में सड़कों के चौड़ीकरण की जो हमारे कुछ प्रपोजल्स थे उसमें कार्य किया गया। उसमें इसका सौंदर्यीकरण के बाद आज इसका लोकार्पण किया गया। मैं इस कार्यक्रम में समस्त पुलिस जो हमारे जवान है परिजनों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। लगातार क्योंकि पुलिस लाइन में जो परिजन है, उनकी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या उनके जो अन्य प्रताओं हैं, उनके संबंध में भी बात की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।